पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूजिन ने उस बीस्ट की जो लाइफ पावर थी वो चैंतियन को दे दी थी। चैंतियन लाइफ पावर और उन स्पेशल फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिस कल्टीवेशन में स्वॉर्ड एम्पायर भी उसकी मदद कर रहा था। और यहाँ पर चैंतियन ने जैसे अपनी कल्टीवेशन की थी वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक और काफी ज्यादा कल्टीवेशन वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट हासिल कर लेता है। इस चीज से चैंतियन काफी ज्यादा खुश हो चुका था, जिसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर उसे एक तालाब के पास लेकर आता है, जो कि तालाब स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ था। और यहाँ पर कोई भी एक बार नहा ले तो उसकी बॉडी पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाती है। जैसे ही चैंतियन नहाने के लिए आया था उससे पता चलता है कि अंदर तो कोई एक और लड़की है जो पहले से यहाँ पर नहाने के लिए आई हुई थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की चैंतियन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही थी कि चैंतियन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे देखने की, तुम हो कौन? वो लड़की भाग कर तालाब के बाहर आती है और बाहर आने के बाद जो उसने अपना कपड़ा निकाला था वो उसे पहन लेती है। चैंतियन वहाँ पर कह रहा था कि अरे मैं मतलब यहाँ पर मैं जानबूझ के नहीं आया था, मुझे क्या पता था कि आप पहले से यहाँ पर नहा रही होगी, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, ये सब तो बिल्कुल अनजाने में और गलती से हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगी। और वैसे भी मैंने कुछ देखा थोड़ी है, सब पानी के अंदर था तो दिखाई नहीं दिया कुछ। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि वो अपना वेपन निकालते हुए चैंतियन से कहती कि आज तुम मरोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाली। चैंतियन ने जैसे उसकी पावर को महसूस किया था वो कहता है कि ये तो मार्शल आर्टिस्ट है, इसका कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा हाई होगा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर लड़ाई करूँ या भाग जाऊँ या कुछ और ही दिमाग लगाऊं? नहीं, मेरे पास दिमाग तो है ना, मैं बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया लगाता हूँ। रुको अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि मैं कैसे इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल कर आता हूँ। इसके बाद चैंतियन एक प्लान बनाते हुए उस लड़की से कहता है कि अरे देखिए ना, आपको पता है मैं कभी कुछ चीज देख ही नहीं सकता क्योंकि मैं पैदा ही अंधा हुआ था, मेरे पास आंखें ही नहीं है, तो मैं देखूंगा क्या, मुझे दिखाई नहीं देता। वो लड़की कहती है पागल समझ रखा है क्या, अभी मैं तुम्हारा चेक करती हूँ कि तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। वो पूरे गुस्से के साथ चैंतियन की तरफ अपना वेपन लेकर बढ़ चुकी थी, लेकिन चैंतियन दूसरी तरफ देखता है और पूरी हिम्मत करके वहां पर एकदम शांत खड़ा था ताकि उस लड़की को उस पर शक ना हो जाए। वेपन उसके करीब आ चुका था, फिर भी चैंतियन एक कदम भी नहीं हिला था वहां से, मानो कि उसे पता ही नहीं था कि उसके आसपास वेपन आ रहा है। चैंतियन उससे कहता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ आप यहाँ पर मेरी तरफ वेपन लेकर आई हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती है? एक अंधा जिसने कुछ देखा भी ना हो उसके ऊपर आप हमला नहीं कर सकती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चैंतियन से कह देती है कि ठीक है जाओ यहाँ से। चैंतियन जानबूझ के दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। वो लड़की कहती है कि एग्जिट उधर नहीं, इस तरफ है, इस तरफ से जाओ। इसलिए चैंतियन दोबारा से नाटक करते हुए कई बार लड़खड़ा जाता और किसी भी उल्टी पुल्टी चीज पे पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी आसानी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया और उसके लड़की के गुस्से से भी बच गया। काफी बढ़िया दिमाग लगाया चैंतियन ने। अब चैंतियन भागते हुए बहुत दूर आ जाता, बहुत दूर आने के बाद कहना था कि जान बची तो लाखों पाए, लड़की से तो मैं बच गया। लेकिन मानना पड़ेगा लड़की बड़ी कमाल की थी, बहुत ही मजा आया उसे ऐसे देखकर। उसका फिगर आय हाय कितना प्यारा था, मन तो कर रहा था कि वहीं पे हमेशा के लिए रह जाऊं। तभी वहां पर स्वॉर्ड एम्पायर आकर चैंतियन से कहता है क्या क्या बात कर रहे हो तुम, ये बात अगर उस लड़की को पता चली ना तो तुम अगले ही पल मर जाओगे, तो ऐसे गलत नजर किसी के ऊपर जल्दी मत डालना वरना तुम्हारा अंजाम सही नहीं होगा। चैंतियन कहता है अरे स्वॉर्ड एम्पायर आप, मुझे लगा कि आप सो रहे होगे इसलिए मैं तो अपने मन में ऐसी बातें कर रहा था। चैंतियन कहता है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है ना कि आपको भी वो लड़की पसंद आ गई, क्या आप भी उसके मजे लेना चाहते हैं क्या? स्वॉर्ड एम्पायर एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए चैंतियन से कहता है कि बकवास बातें बंद करो, तुम्हें मैं इस टाइप का बंदा दिखाई देता हूँ क्या? मैं तो अभी उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन उसके फिगर के बारे में नहीं, उसकी पावर के बारे में। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो लड़की ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए एक मामूली सा वेपन क्यों नहीं निकाला? वो चाहती तो अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे बारे में भी जान लेती कि तुम अंधे नहीं हो और तुम्हारी जान भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी चैंतियन को आसमान में बहुत ज्यादा थंडर की पावर गिरते हुए दिखाई देती है। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड एम्पायर और चैंतियन दोनों हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। चैंतियन उस चीज को देखने के लिए पूरी स्पीड के साथ उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि जान सके कि ये थंडर कहाँ से आया। दूसरी तरफ वो जो लड़की थी वो सोच रही होती है कि आखिर वो बंदा था कौन, मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने कभी ना कभी तो उसे देखा है, मुझे उसका चेहरा हल्का हल्का याद आ रहा था। वो अपनी मेमोरी में घुसती है और घुस कर देखने की कोशिश करती है कि क्या मैंने उस चैंतियन जैसे बंदे को पहले देखा है क्या। तब उसे पता चलता है कि अरे हाँ एक बार तो मैंने उसे देखा था, वो कहीं अंधाधुन भाग रहा था तो मैं रास्ते में आया तो उसने मुझे गोद में उठाकर बचाया था। उस टाइम तो उसकी आंखें थी, मतलब कि वो बंदा झूठ कह रहा था। चैंतियन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने झूठ कहने की। फंस गए अब तो चैंतियन। अब जैसे ही लड़की उसे देखेगी वो उसका बैंड बजा देगी। दूसरी तरफ और भी कई सारे एग्जाम्पल उसी थंडर को देखने के लिए आए होते कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर थंडर निकल कर बाहर आया। आसमान में उन सभी को अजीब सा ऑरा चमकते हुए दिखाई देता है। सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई भयानक और काफी पावरफुल चीज अपीयर होने वाली है, हो सकता है कि वो ट्रेजर वगैरह हो, लेकिन आखिर ये क्या होगा हमें तो समझ नहीं
आ रहा। साथ ही साथ चैंतियन भी वहाँ पर पहुंच चुका था, जो खुद भी कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा थंडर की पावर यहाँ पर बाहर निकली थी। चैंतियन ने जैसे उस चीज को देखा था, उससे अच्छी वाली वाइब नहीं आ रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है, जो भी चीज यहाँ पर आ रही है वो अच्छी नहीं होगी। वही एक एल्डर जो यहाँ पर सारी चीजों को देख रहा था, उसकी नजर चैंतियन पे पड़ जाती है। वो उसे देखकर हैरान था कि अबे ये कौन आ गया यहाँ पर, ये तो हमारा इलाका है ना, हमारे इलाके में कौन घुस कर आया, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चैंतियन जैसे देखता है कि उस एल्डर ने उसे देख लिया, तो वो एल्डर से माफी मांगते हुए कहता है कि अरे सीनियर, वो मैं जरा इधर से गुजर रहा था तो गलती से नजर पड़ गई, कंटिन्यू करो जो आप कर रहे थे, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, बाय बाय। लेकिन वो एल्डर तो भड़क चुका था। वो अपने डिसाइपल के साथ चैंतियन का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि तू अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, हम तुझे अब यहाँ से जाने नहीं देंगे। चैंतियन एकदम हैरान कि मैंने इन तीनों का क्या ही बिगाड़ दिया, मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए आया था ना, अब यहाँ से जा भी रहा हूँ तो ये लोग मुझे जाने तक क्यों नहीं दे रहे। वो लोग वहाँ पर कह रहे थे कि ये हमारी ज़ॉ फैमिली का इलाका है, हमारे इलाके में तुमने घुसपैठ करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से जो क्रिएचर यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं तुम उसे ही चुराने के लिए आए थे, इसलिए अब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे, तुमने यहाँ की काफी कुछ चीजें जान ली है। इसके बाद वो जो एल्डर होता है अपने एक डिसाइपल से कहता है कि चार चैंतियन की जान ले ले। इस वजह से वो डिसाइपल ने अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला स्वॉर्ड स्लैश अटैक एक्टिवेट कर लिया था और उस अटैक को वो सीधा चैंतियन के ऊपर ही कर देता है। लेकिन चैंतियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसानी के साथ इस अटैक से यहाँ पर बच चुका था। लेकिन अब वो डिसाइपल तो काफी ज्यादा भड़क चुके थे, वो लगातार चैंतियन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन चैंतियन भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक उनके ऊपर ही कर देता। इससे तो जो एल्डर आया था उसके डिसाइपल की हालत खराब हो जाती है। वो लोग ऐसा लग रहा था कि मर ही गए, लेकिन एल्डर को कुछ भी नहीं हुआ था। एल्डर तो पूरे गुस्से के साथ चैंतियन के पीछे ही पड़ चुका था ताकि वो उसकी जान ले सके। चैंतियन कहता है कि अरे यार, यहाँ पर आकर मुझे ना कुछ मिला, बिला वजह ही मैंने यहाँ पर इनके मुसीबत को अपने गले ले लिया, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं। वो एल्डर वहाँ पर अपनी बाकी डिसाइपल से कहता है कि देखो, इस चैंतियन ने ना तुम्हारे एक साथी की जान ले ली है, तो इसलिए अब इसे जिंदा मत छोड़ना, कैसे भी करके ये मरना ही आज चाहिए, मार डालो इसे, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट लेकर आओ, आज हम यहाँ पर इस चैंतियन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चैंतियन कहता है कि मैं तो इन लोग से पहली बार मिला हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि इनसे मेरी पुरानी दुश्मनी है, वरना इतना हल्के से मिलने के बाद कोई इतना बड़ा दुश्मन थोड़ी ना हो जाता है। देखते ही देखते कई सारे डिसाइपल ने वहाँ पर चैंतियन को घेर लिया था, सभी चैंतियन के ऊपर हमला करने के लिए आए होते हैं। लेकिन चैंतियन वहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डिसाइपल को तो ऐसे ही उड़ा देता है और उसके बाद उसे जहाँ मौका मिल रहा था वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, क्योंकि बिन बिलाई मुसीबत उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो जितने डिसाइपल को यहाँ से मारकर भगाता उससे ज्यादा और आ जा रहे होते हैं, जिन सभी ने चारों तरफ से चैंतियन को घेर लिया था। चैंतियन बुरी तरह से फंस चुका होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या, सभी की एक बार में जान लेकर भाग जाए या फिर कुछ और ही करे। वो डिसाइपल चैंतियन से कहते कि बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तुम तो बुरी तरह से फंस गए, अब हम भी तो देखें कि तुम कैसे बचकर यहाँ से भाग पाते, तुम्हारा मरना अब तय है, तुम यहाँ से नहीं बचकर जा पाओगे। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर चैंतियन का कुछ भी कर पाते, वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आकर लग जाता है। ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़की ने किया था, जो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर चैंतियन का बैंड बजाने के लिए आई हुई होती है। वो सभी डिसाइपल से कहती है कि भागो यहाँ से, ये मेरा शिकार है। जैसे ही उस लड़की ने वहाँ पर उन डिसाइपल के गाल पे थप्पड़ मारा था, वो लोग कह रहे थे कि अब तो जिंदगी में कभी भी हम अपना चेहरा ही नहीं धोएंगे, इतना प्यारे हाथ से जो हमारे गाल को इसने टच किया है, हम उस गाल को ही छू छू कर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। हमें तो बहुत मजा आ गया इससे थप्पड़ खाकर, मन तो कर रहा है कि लात घुसे भी खा ले तो और मजा आएगा, कितनी प्यारी और सुंदर है ये। वो लड़की चैंतियन से कहती, तूने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे सामने झूठ कह के तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मुझसे झूठ कहा कि तू अंधा है। चैंतियन कहता है, अरे यार पहले ना यहाँ का थोड़ा सा मैटर शांत कर दो ना, मैं बिला वजह यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ, एक बार मुझे यहाँ के मैटर से बाहर निकालो, उसके बाद हम दोनों आपस में बैठ के बातें करते हैं ना, इन छुछुंदरों को पहले हटा दिया जाए तो आराम से बातें हो सकती है, प्लीज ये काम कर दो, उसके बाद आपको मुझे सजा देनी होगी ना, तो मैं सजा खाने के लिए भी तैयार हूँ, बस प्लीज मुझे यहाँ पर इस मैटर से बाहर निकालो। इस चीज को सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो पूरे गुस्से के साथ अपने वेपन को बाहर निकालती है, उस वेपन को लेकर सीधा चैंतियन के एकदम मुंह के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन वो उसके ऊपर हमला नहीं करती, अपने वेपन को गायब करती है और वहां पर जितने भी डिसाइपल थे उन सभी से कहती कि चले जाओ यहाँ से। ऐसा लग रहा था कि ये जो डिसाइपल वगैरह है उनके ही सेट की ये सीनियर है लड़की। चैंतियन को जैसे ही मौका मिला था वो पूरी स्पीड के साथ यहाँ से भाग जाता है, ताकि बाद में कभी उस लड़की ने उसे पकड़ा तो वो उस टाइम मैटर संभाल लेगा, अभी तो वो अपनी जान बचाकर भाग ले। चैंतियन जैसे ही भागा था वो सारे डिसाइपल जो होते हैं वो लोग भी अब चैंतियन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन चैंतियन कब का आगे निकल चुका था, वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी होती है, जो चैंतियन को बस वहां से भागता हुआ देख रही थी। भागते हुए वो चैंतियन से कहती कि चैंतियन कुछ भी करना, लेकिन इन लोगों के हाथों मर मत जाना, क्योंकि मुझे तुमसे अच्छा खासा हिसाब पूरा करना है, तो मेरा हिसाब दिए बगैर तुम मर नहीं सकते, तो जितना हो सकता है बस भागते रहो, पीछे मुड़कर देखना भी नहीं। इसी वजह से चैंतियन जितना हो सक रहा था उतनी स्पीड के साथ बस
बस वो भागे जा रहा होता है ताकि एक बार वो इनडिसेबल से दूर निकल कर कोई अच्छी जगह पकड़ ले तो उसके बाद कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो डिसेबल तो चैंपियन का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक